वेलकम बैक गाइस। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पाइथन लिस्ट को कवर किया था और हम लोगों ने ना सिर्फ इसका लिस्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था, बल्कि हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से इसका प्रैक्टिकल पोर्शन और जो भी ऑपरेशंस थे, जो भी मेथड्स थे, हम लोगों ने सब चीज़ें बहुत डिटेल से कवर की हैं। तो काइंडली प्रीवियस जो वीडियो है लिस्ट के ऊपर उसको एक दफ़ा देख लें, क्योंकि जो आपकी टपल है इसका आलमोस्ट 80% जो भी वर्क है वो सारे का सारा लिस्ट जैसा ही है, सिर्फ इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है। और जो आपकी वो चेंजिंग है उसको हम यहाँ पर एक दफ़ा देख लेते हैं। तो लेकिन मेरी ये आपके लिए एक सुजेशन है कि आप एक दफ़ा लिस्ट वाला जो लेक्चर है उसको कवर कर लें। लिस्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन का। जैसे टपल टपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दफ़ा लिस्ट को आप देख लें और लिस्ट को देखने के बाद टपल को सीखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टपल वाला पार्ट। लेकिन हमें टपल पर जाने से पहले लिस्ट की कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। जब हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग कवर कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक बात की थी कि जो आपका लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर चीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं और हम इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसको अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन के अंदर जो आपका लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि नो एडिशन, नो रिमूवल और नो अपडेशन। कि आप इसके अंदर ना तो कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं और ना ही कोई चीज़ अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपकी टपल और लिस्ट का। लिस्ट में चीज़ ऐड, रिमूव, अपडेट हो सकती है, लेकिन टपल के अंदर वो चीज़ नहीं हो सकती। तो हम लोग इसलिए इसको नाम देते हैं कि जो आपका टपल है वो बेसिकली एक फिक्स्ड डाटा है। और या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका सिर्फ एक रीड ओनली डाटा है। बाकी इसकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लिस्ट की जैसे ही हैं। जैसे कि टपल के अंदर भी टपल क्या है? टपल बेसिकली एक वेरिएबल जिसके अंदर आप मल्टीपल मल्टीपल डाटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। और जो ये डाटा आइटम्स हैं उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट टाइप उसकी हो सकती है। तो हमने लिस्ट के बारे में भी यही पढ़ा था कि लिस्ट भी बेसिकली आपका एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डाटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं और जो वो डाटा आइटम्स हैं उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ इन दोनों की बिल्कुल सेम ही है। लेकिन जस्ट फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है और जो आपकी टपल है वो इम्यूटेबल होती है। इसके अलावा जो आपकी टपल उसके अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे लिस्ट के अंदर भी हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से हम टपल के अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा इसका एक और पॉइंट है। जो आपकी टपल है वो मोर फास्टर होती है, मोर फास्टर, और वो मोर मेमोरी एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। लिस्ट से जो आपकी टपल है वो ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होती है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जब आपका डाटा सिर्फ रीड ओनली होगा, तो आपकी जो लिस्ट है जो आपकी टपल है वो ना श्रिंक करेगी और ना ही वो ग्रो करेगी। तो वो अगर श्रिंक भी नहीं कर सकती, ग्रो भी नहीं कर सकती, वो बिल्कुल एक कांस्टेंट रहेगी। तो उसके अंदर सर्चिंग करना, उसके अंदर उसको एक्सेस करना, वो उसको स्टोर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। तो ये बेसिकली टपल की थोड़ी सी थ्योरी थी। इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लिस्ट से थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका थ्योरेटिकल पार्ट सारा के सारा मैंने आपको ये आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक तो ये इम्यूटेबल होती है, आपने जस्ट इसको याद करना है। और एक इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो फिक्स होता है, रीड ओनली होता है। और सेकंड ये मोर फास्टर होती है, मोर मेमोरी एफिशिएंट होती है। और फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि टपल भी लिस्ट की तरह एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल डाटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। और जो भी आपकी डाटा आइटम्स हैं या जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है। यानी कि आप इंटीजर भी स्टोर करवा सकते हैं, करैक्टर भी, फ्लोट भी, स्ट्रिंग भी और बूलियन भी। आप सारी की सारी जो टाइप्स हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा इसके
प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ कि किस तरह हम लोग टपल को राइट करते हैं। तो टपल को राइट करने के लिए हम जैसे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया हम लोगों ने फ्रूट्स नाम का, और हम लोगों ने ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर हम एक रख लेते हैं एप्पल, एक हम लोग रख लेते हैं बनाना, और एक हम लोग और एक हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर ऑरेंजेस। तो ये हम लोगों ने 3 वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर करवा दी हैं। जस्ट फ़र्क इसका ये है, लिस्ट को भी हम इस तरीके से लिखते हैं लेकिन वहाँ पर हम ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और टपल के लिए हम लोग इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये इसके अंदर एक डिफरेंस है। अब हमने इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने का पहला तरीका ये वाला है, प्रिंट आप करेंगे और फ्रूट्स आप लिख देंगे जो आपकी टपल का नाम है, तो आपके पास ये फ्रूट प्रिंट होके आ गए हैं। अब हम लूप के ज़रिए इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो फॉर लूप आपका लगेगा, आई आपका वेरिएबल है इन, और आप यहाँ पर इन रेंज नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर अपनी टपल का नाम लिखेंगे। तो टपल का नाम आपका क्या है, फ्रूट्स है, और आप यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे अपने आई को। तो अब इससे क्या होगा, ये देखें आपका एप्पल, बनाना और जो आपकी ऑरेंजेस है ये आपके पास प्रिंट होके आ चुकी हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपके जो भी आपकी आइटम्स हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, उनको एक्सेस करने का, उनको रीड करने का। अब हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा था कि आपकी जो भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं उनका एक ख़ास इंडेक्स होता है, और ये इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है 0 से। यानी कि जो आपका एप्पल है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, बनाना 1 पे पड़ा है, और जो आपका ऑरेंजेस है वो 2 पे पड़ा है। तो जो आपकी इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और वो आगे मूव करती है। तो अगर हमने इसको एक्सेस करना हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, तो एप्पल का इंडेक्स कौन सा है, एप्पल का इंडेक्स है आपका 0। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंट, आप प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर उसका आप इंडेक्स दे देंगे। पहले आप टपल का नाम लिखेंगे फ्रूट्स, और इसके बाद जो भी इसका इंडेक्स है 0 इंडेक्स है, तो हमने ये 0 इंडेक्स यहाँ पर पास कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो ये देखिए मेरे पास एप्पल आ गया। तो एप्पल आपका 0 पे पड़ा था तो एप्पल उसने प्रिंट करवा के आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं बनाना की तरफ। बनाना किस पे पड़ा है, 1 पे पड़ा है, तो हम 1 लिख देंगे, तो ये बनाना। और अगर हमने ऑरेंजेस को लेना है तो 2 लिख देंगे, तो हमारे पास ऑरेंजेस आ चुके हैं। और अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें, तो मैंने आपको ये बोला था कि जब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ़्ट से राइट, तो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, लेकिन जब आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ आना हो तो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से, -1 -2। तो अगर हमने ऑरेंजेस को एक्सेस करना है तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे, तो हमारे पास ये ऑरेंजेस एक्सेस होके आ जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर -2 लिख देंगे तो हमारे पास बनाना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग करके हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये करना हो कि इंडेक्सिंग की हेल्प से आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो, तो कैसे करेंगे, जैसे हमने एप्पल और बनाना को एक्सेस करना है, तो एप्पल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2। हम 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 2 लिखेंगे तो वो एक नंबर पीछे आएगा 1 तक, और 1 के अंदर क्या पड़ा है आपका बनाना, तो वो एप्पल और बनाना आपको प्रिंट करवा के दे देगा। तो अभी हमारी जो आउटपुट है वो एप्पल और बनाना आनी चाहिए। तो जैसे हमने इसको रन किया तो ये देखिए एप्पल और बनाना ये हमारे पास रन होके आ चुका है। तो ये बेसिकली इसको एक्सेस करने का एक तरीका है। अब हम लोगों ने ये बात देखी थी कि जो आपकी लिस्ट होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी एडिशन नहीं कर सकते, कोई भी हम उसके अंदर रिमूव चीज़ नहीं कर सकते, हम कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर हम आपकी आपकी जो भी ये टपल है, अगर हम इस टपल को किसी लिस्ट के अंदर पास कर दें, जैसे कि ये देखिए अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करें एक ए नाम का, और हम यहाँ पर एक यहाँ पर कीवर्ड का इस्तेमाल करें लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम लोग पास कर दें अपनी जो टपल है फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। तो हमने अब अपनी जो टपल है, टपल को कन्वर्ट किया लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट ने इस टपल को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट के अंदर, और वो चीज़ स्टोर होगी आपकी अब ए के पास। तो अब जो आपका ए है वो बिहेव कर रहा है एज अ लिस्ट के तौर पे, लेकिन उसके अंदर चीज़ें किसकी हैं, फ्रूट की। तो अब आप क्या करेंगे ए के अंदर, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर हम अपडेशन कर सकते हैं, लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है,
तो इसलिए हम उसके अंदर कोई ना कोई अपडेशन कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ए है, ए के अंदर जो इंडेक्स नंबर 0 पड़ा है, 0, अब 0 को हमने चेंज करना है। चेंज किस पे करना है हमने, 0 पे क्या पड़ा है, एप्पल पड़ा है ना, तो एप्पल को हम लोगों ने चेंज करना हो अगर चेरी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चेरी राइट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन जो जो हमारी फ्रूट्स हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसके अंदर, टपल के अंदर। तो फ्रूट्स लिखेंगे यहाँ पर, फ्रूट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे अब टपल, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है टपल के अंदर। और पास हम किसको कर देंगे, अब अपने इस ए को जो कि लिस्ट में था, तो ए को हमने पास कर दिया। और अब जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे अपने फ्रूट्स को प्रिंट करवाएंगे, तो ये देखिए अब एप्पल की जगह पर यहाँ चेरी आ चुका है, और ये बनाना और ये ऑरेंजेस। तो इस तरीके से अगर आपकी टपल चेंज नहीं हो सकती, तो हम ये कर सकते हैं एक सेकंड तरीका इस्तेमाल करके, कि आपकी उस टपल को हम कन्वर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर, लिस्ट में कन्वर्ट करके उस लिस्ट के अंदर हम चेंजिंग परफॉर्म करेंगे, और चेंजिंग परफॉर्म करके हम उसको अगेन टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक समझ लें एक 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 सेकंड तरीका है जिसके ज़रिए हम अपनी अपनी टपल के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और चेंज परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या हम इसके अंदर कोई चीज़ अपेंड कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम ये करते हैं कि ए डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम अपेंड किसको कर दें, इसके अंदर हम कीवी को अपेंड कर दें, अगर कीवी को। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हमारे ऑरेंजेस के बाद कीवी आती है या नहीं आती। तो हम इसको रन करते हैं, जी आ चुकी है, हमारे पास कीवी आ चुकी है। अब यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि अगर टपल कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ना वो अपडेट, ना डिलीट, ना वो ऐड कर सकता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अपनी टपल को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके, लिस्ट के ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करके, और उसको अगेन टपल में कन्वर्ट करके हम लोग अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो समझ लें ये एक हैक है, एक ये हैक है कि अगर आपको कोई बोले कि एक टपल है आपके पास, उस टपल के अंदर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, रिमूव करनी है या अपडेट करनी है, तो आप उसको किस तरह कर सकते हैं। तो आपके पास ये हैक होना चाहिए कि पहले मैं उस टपल को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ कि सबसे पहले मैं उस टपल को कन्वर्ट करूँगा एक लिस्ट के अंदर, उसके ऊपर मैं कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके, लिस्ट के ऊपर जो भी मैंने ऐड करना है, रिमूव करना है या अपडेट करना है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके मैं उसको अगेन कन्वर्ट कर दूंगा टपल के अंदर। तो टपल कन्वर्ट हुई लिस्ट के अंदर, लिस्ट ने उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म की है, और अगेन उस लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया हमने टपल के अंदर। तो आपकी ये वाली चीज़ अगेन इस चीज़ में आ गई, लेकिन उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके थे। तो ये हैक करके आप ये चीज़ें कर सकती हैं। तो क्योंकि इसके ये ऑपरेशंस हैं, आपने अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इसके ऊपर, रिमूव का, अपेंड का या डिलीट का, कोई भी करना है, तो मेरी जो पाइथन लिस्ट वाली वीडियो है उसको देखते हुए आप ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है कि आप लिस्ट के ऑपरेशन टपल के ऊपर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। और लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कर दूँ कि टपल और लिस्ट, इन दोनों की समझ आनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लिस्ट है वो इसका प्री रेक्विजिट है। अगर आपको लिस्ट की अच्छे से समझ लग गई तो टपल को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले लिस्ट की वीडियो देखें और इसके बाद आप टपल की वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।